बची? क्या इस देश में कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत के लिए जवाबदेह नहीं है? आपने सिर्फ 2 ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया फॉर्मेलिटी के नाम पे, एंड दैट्स इट। क्या उन 1 करोड़ बच्चों के फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उन 5 बच्चों की जिन्होंने स्ट्रेस में आके सुसाइड की, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है? शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए है। और इसी वैल्यू के कारण हम 6 जून को शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग रखेंगे। और इसी में एक बात ऐड करूंगा कि जिनका ट्रांसफर किया, हाउ इज ट्रांसफर अ पनिशमेंट? मतलब वो इस मिनिस्ट्री में यहां पे गड़बड़ काम कर रहे थे, तो चलो यार इनका ट्रांसफर दूसरी जगह पे कर दो, अब वहां पे तुम गड़बड़ करो। व्हाट जोक इज दिस? अब उनको एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया है, अब वो वहां पे गड़बड़ करेंगे। हाउ इज दिस इवन अ पनिशमेंट? ठीक है, अब एजेंडा आप लोगों को बता दिया गया है 6 जून का, तो नाउ विल टेक सम क्वेश्चंस। हाँ, सी थ्रू आउट 6 जून या फिर ये पूरे कॉकरोच मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वी आर वेरी क्लियर दैट एवरीथिंग हैपन्स एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। जो भी लोग, चाहे वो एयरपोर्ट आए चाहे वो पुलिस स्टेशन आए, हम उनसे अपील करते हैं कि कानून के दायरे में रहें, वहाँ पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर या जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको फॉलो करें, और किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा ना हो जो कानून के दायरे से बाहर हो। वी आर वेरी क्लियर दैट दिस इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड इट शैल रिमेन सो। अभिजीत ने कहा है, आशंका जताई है, आज उन्होंने वीडियो जारी किया है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और इसे लेकर भारत में भी कई सवाल उठ रहे हैं। सोनम वांगचुक को पिछली बार भी रोक दिया गया था। अगर ऐसा होता है तो जैसे आपने बैकअप अपना एक्सपेंडर रखा था, कोई बैकअप प्लान भी है आप लोगों का? ये जो पार्टी है ये केवल अभिजीत दिपके की पार्टी नहीं है, ये इस पूरे देश के युवाओं की पार्टी है। तो अभिजीत क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं? ऑफ कोर्स उनको इसकी आशंका है। जब एक वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर हाँ, अभिजीत को भी किया जा सकता है, लेकिन किसी को तो आगे आना होगा ना। वैसे तो हम बात करते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और देश के लिए उन्होंने काम किया, तो अभी भी फिर किसी को करना भी होगा ना। केवल भगत सिंह की टी शर्ट पहनने से तो होगा नहीं। तो या अभिजीत नोज दिस एंड ही इज प्लान, मतलब उनको है ये आशंका, और अगर वो गिरफ्तार होंगे तो और ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में उठेंगे। एक मिनट। एक मिनट, वो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब दे देते हैं। देखिए, ये सीजेपी 10 से 15 दिन हुए बनाए हुए, तो ऑफ कोर्स हमारा पहला डिमांड हम लोगों ने रखा है दैट देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी, रेजिग्नेशन आनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा वो हमारा युवा डिसाइड करेगा, इसमें कोई एक पर्सन तो डिसाइड नहीं करता है। दिस कंसर्न्स 1 करोड़ स्टूडेंट्स, तो वो डिसाइड करेंगे ना कि विच शेप दिस हैज़ टू टेक। सो आप लोग बस थोड़ा सा वेट करिए, अभी टाइम है। अभी हम लोग का पहला डिमांड हम लोगों ने रख दिया, आगे का हम लोग सोच रहे हैं। एंड वी आर जस्ट गोइंग 1 स्टेप एट अ टाइम। सबसे पहले एक पिटीशन हमने साइन करवाया जो सीजेपी की वेबसाइट पे है। 8 लाख लोगों ने उसको साइन किया है। क्या 8 लाख लोगों के सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है? गवर्नमेंट हैज सेड कोई वैल्यू नहीं है। तो द नेक्स्ट स्टेप हैज बीन कि चलो यार ग्राउंड पे उतर के देखते हैं। वी डू नॉट नो क्या होगा, बट या एक मिनट, आप बताइए। आप लॉजिस्टिक्स
Jantar Mantar has been historically a protest site for all forms of peaceful dissent. We are confident कि दिल्ली पुलिस हमारा पूरा सहयोग करेगी और वहाँ पर हमें एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की परमिशन मिलेगी। और ये बहुत ही तेज़ी से इवॉल्व हो रही सिचुएशन है। हम पिछले 15 दिन से धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। अगर अगले कुछ 2 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान जी की अंतरात्मा जागती है और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं, वो इस्तीफा देते हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके जी किस तरह से करते हैं वो आपको सही समय पर बताया जाएगा। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जब भी ऐसे आंदोलन शुरू होते हैं तो खास करके राजनीतिक दलों को बाहर रखा जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे खुले रूप से बोला कि राजनीतिक दल आ सकते हैं, तो क्या पुलिस में राजनीतिक दलों के साथ जाना चाहते हैं, राजनीतिक दलों को अपने साथ लाना चाहते हैं, किस तरीके से? क्योंकि हमने कई बार देखा कि एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ जब काफी सारे जागरूक नहीं किया तो वहाँ पर उन्होंने राजनीतिक दलों को बाहर रखा। हमने ऐसा बिहार में भी देखा कि जिस तरीके से सांसद वगैरह कहते हैं तो उन्होंने राजनीतिक दलों को बाहर रखा। नहीं सर, एज आई सेड, दीज आर नॉट टाइम्स ऑफ कॉमन सेंस। मीडिया पता नहीं क्या चीज़ें कहती है कि किसानों के लिए राजनीति क्यों हो रही है, तो राजनीति फिर किस चीज़ पे होगी? जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, युवाओं के हैं, उस पर होगा। तो हम कौन होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोकने वाले? एज आई सेड, लोकतंत्र ये नहीं है केवल कि पार्टी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। द पॉइंट इज कि सरकार को जनता के लिए काम करना है, और अगर जनता के लिए वो काम सही से नहीं करती है तो कोई भी जो अवेयर है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई सिविल सोसाइटी से हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से, सबको बोलना चाहिए। सिंपल। मेरा सवाल है कि आपने कहा कि आपके प्रोटेस्ट में अपोजिशन के अलावा रूलिंग पार्टी को भी आप आमंत्रित करना चाहते हैं। Why not? आप बीजेपी से सपोर्ट मांग रहे हैं, क्या कांग्रेस जनता पार्टी सपोर्ट मांग रही है बीजेपी से कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए बीजेपी आपके समर्थन में आएगी? देखिए, वो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये आपके शब्द है। हम तो बोल रहे हैं कि वी हैव गिवन एन ओपन कॉल, एनीबडी कैन ज्वाइन, लेकिन अपने पार्टी बैनर, अपने ऑर्गेनाइजेशन बैनर के बगैर आइए, लेकिन आप जरूर आइए। एवरीबडी शुड कम एंड वी आर रेडी टू हैव अ डायलॉग विद एवरीबडी, बी इट इन पावर और द ऑपोजिशन। सर, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं तो उनके भी तो ऐसे बच्चे या उनके भाई बहन होंगे ना जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, वो भी डिस्ट्रेस्ड हैं, तो ऑफ कोर्स उनको भी कभी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि तो हमारे भी खिलाफ चल रहे हैं। ये बताइएगा, सवाल ये है कि जिस दिन से आपने मूवमेंट 6 तारीख की आपने जिस दिन से घोषणा की है, तब से लेकर सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, अंजलि दमानिया हो, सोनम वांगचुक हो, इससे बड़े लोग भी आपके साथ आ रहे हैं, तो आपको कितने लोग आने की आशंका है? आपको क्या लगता है कितने लोग 6 तारीख को ये प्रोटेस्ट में सहभागी होंगे, शामिल होंगे? देखिए, कितने लोग आएंगे इसका तो हम नहीं बता सकते हैं। हम बस इतना बता सकते हैं कि ये लड़ाई किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की लड़ाई है। ये उन लोगों के लिए लड़ाई है, उन युवाओं के लिए लड़ाई है जिनका इस देश के सिस्टम और इस देश की सरकार से भरोसा उठता जा रहा है। जैसा कि सौरभ और विजेता ने कहा, हम सभी से अपील करते हैं, ना सिर्फ युवाओं से बल्कि उन बच्चों के माँ बाप से भी, कि आप लोग आइए, इस डेमोक्रेटिक और पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए। ये देश हमारा है, इस देश में अगर कुछ गलत होगा तो हमें ही उसको सुधारना होगा। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। पिछले 1 महीने में इस देश में जो घटनाएं घटी हैं उससे ये साफ होता है कि इस देश के शिक्षा मंत्री इनकॉम्पिटेंट हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग साथ आएं और मिलकर एक आवाज में, एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगें। एक मिनट। नहीं, देखिए, ये मूवमेंट जितना तेज़ी से आगे बढ़ा है उससे ये साफ हो रहा है दैट
there is an entire generation that is dissatisfied with the political system of this country, and that includes not just the ruling party but also the opposition. इसलिए ये मूवमेंट इतना तेज़ी से बढ़ा है. हम चाहते हैं, जैसा कि हमने कहा, हम तो बल्कि स्वागत करेंगे कि सभी पार्टियां, सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी सिविल सोसाइटी, सभी एक्टिविस्ट, सभी इंडिविजुअल्स साथ आकर एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगे. ऑपोजिशन पार्टी अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रही है, तो बहुत बहुत स्वागत है. आप लोग साथ आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से साथ आइए. सभी का स्वागत है और सब मिलकर एकजुट में इस देश के युवाओं की आवाज़ उठाएंगे. एक मिनट आप बताइए. देखिए, चुनाव वगैरह का पॉइंट तो बाद में आएगा. ये तो एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है ना, और ये यूथ इतने सारे, अगर 1 करोड़ लोग क्या मायने नहीं रखते हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में. अल्टीमेटली तो ये सारे जो युवा लोग अफेक्टेड है, इतने स्टूडेंट्स अफेक्टेड है, वो लोग अपना वोट एक्सरसाइज नहीं करते क्या? जो एग्ज़ाम देने जा रहे वो नहीं करते क्या? तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ दैट कम्स टू दैट. लेकिन अभी जो हम लोगों का प्रॉब्लम है, विच इज़ जितने पेपर लीक्स हो रहे हैं, एग्जाम्स में ग्लिचेस हो रहे हैं, एंड अभी नहीं हो रहा है, इतने सालों से हो रहा है. तो इट इज़ अगेंस्ट एन इनकॉम्पिटेंट सिस्टम एंड पीपल हु आर लीडिंग इट. Okay, I'll just add one thing. As I earlier said about this question, कि जैसे मैंने पहले कहा कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल इलेक्शंस नहीं है. डेमोक्रेसी का मतलब है जो सरकार बन गई है हम उससे काम करवाएंगे. तो बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की हो, नोबडी कैन से हम तो जी ऐसे ही करेंगे, तुम्हारे बस की है तो चुनाव जीत लो. नो सर, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. आप हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, आपसे जवाबदेही होगी, इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जनता के हिसाब से काम करना पड़ेगा. और जनता डिमांड नहीं कर रही थी, इसीलिए द सिचुएशन हैज कम टू दिस लेवल. एक मिनट. या थोड़ा जोर से बोलो. देखिए सर, ये 15 दिन पुराना मूवमेंट है जो एक सटायर से शुरू हुआ था. पिछले 15 दिनों में इस देश ने 5 एग्ज़ाम्स में गड़बड़ियाँ देखी हैं, जिनमें से एक एग्ज़ाम तो बहुत क्लियर कट पेपर लीक का केस था जिसको कैंसिल कर दिया गया. CBSE 12th बोर्ड, शायद यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए होंगे, उसका एक बेसिक सा पोर्टल हम लोग, हमारी सरकार मैनेज करने में असफल रही है. तो हाँ, अभी आज की तारीख में प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन सिस्टम है. प्रायोरिटी ये है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कि पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है, वो इस्तीफा दें. लगातार इसके बाद भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग युवाओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उतनी ही ताकत से उठाएंगे. लेकिन आज की तारीख में हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक है और वो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा. एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे पेपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकले हैं, तो ये सारा का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जितने भी दूसरे पेपर्स हो रहे हैं, उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है. क्योंकि अगर वो 17 साल वाला लड़का CBSE के प्रॉब्लम्स नहीं निकालता, क्योंकि हमारी मीडिया तो काम नहीं कर रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोगों से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर मीडिया अपना काम नहीं कर रही है एंड ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आ रही है, एंड एक 17 साल वाले लड़के को निकालना पड़ा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ा इतने घंटों डाल के, तो फिर व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस, अदर पेपर्स, कितने सारे दूसरे पेपर्स हो रहे होंगे. एंड नॉट टू फॉरगेट कि कई जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज थी उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया. व्हाट काइंड ऑफ ऑडेसिटी इज दिस कि एक एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है, फिर से आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. तो सिस्टमिक करप्शन भी है और सिस्टमिक फेलियर्स भी हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है. आप एक मिनट सब लोग एक क्वेश्चन ही दीजिए, क्योंकि फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा. आप बताइए. सॉरी, अच्छा, आम आदमी. देखिए, पिछले कुछ सालों में इस देश में जो भी सवाल उठाते हैं वो या तो एंटी नेशनल हो जाते हैं, या फिर वो पाकिस्तानी कहलाते हैं, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बेविंग कहलाते हैं. जब इस देश में 17 साल के वेदांत श्रीवास्तव को CBSE के पोर्टल पर सवाल उठाने के नाम पर पाकिस्तानी बोल दिया गया, तो हम तो बहुत छोटे हैं.
हमें उम्मीद इस देश की सरकार से या उस रूलिंग पार्टी से नहीं है। उनका पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है हमें पाकिस्तानी बोलने में, हमें एंटी नेशनल बोलने में। हमारी उम्मीद इस देश के युवाओं से है, उन 2 करोड़ 20 लाख लोगों से है जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज आज भी फॉलो कर रखा है। उन 8 लाख लोगों से है जिन्होंने एक स्वर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा है। See, our past affiliation is not